छात्रों, आज हम शैक्षणिक दर्शनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने अभी दर्शन में हमने सीखा था कि पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, मानववाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, इन तरीके के अध्ययन किया था। और भारतीय दर्शन में हम वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत या सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सारे दर्शनों का अध्ययन करते हैं। परंतु हमारे सिलेबस में केवल पाश्चात्य दर्शन के दर्शन था, तो हमने उसके सारे दर्शन को 5 दर्शन जो थे हमारे सिलेबस में, हमने उनका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम दार्शनिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी तरीके से दार्शनिक भी 2 तरीके से बांटे हैं हमारे सिलेबस में। पाश्चात्य दार्शनिक भी है और भारतीय दार्शनिक है। उसमें हमारे केवल दर्शन पाश्चात्य दर्शन ज्यादा था और इसमें दोनों तरीके के दार्शनिक है, जिसमें से प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी और अरिस्टो ये दार्शनिक है जिनका अध्ययन करना है। फ्रॉवेल और मॉन्टेसरी की शिक्षा व्यवस्था है, इनका हमें अध्ययन करना अलग से। और इसके बाद हमारे भारतीय दर्शन में स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो और जे कृष्णमूर्ति, ये 5 दार्शनिक हैं, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले प्लूटो के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लूटो का दर्शन। प्लूटो का दर्शन हम देखते हैं। पहले हम उसके इतिहास जान लेते हैं। देखिए, प्लूटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस में हुआ था। ये एक अत्यंत ही समृद्ध तथा कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इनके जो थे, एक अच्छी जीवन शैली बचपन में बिताई इन्होंने। इन्हें हर चीज का सुख सुविधाएं थी। उन्होंने एथेंस की सेना में भी काम किया, क्योंकि हष्टपुष्ट और मतलब बहुत अच्छे दिखने वाले व्यक्ति थे। तो इन्होंने एथेंस की सेना में भी काम किया। और इनके बारे में और बताया जाए तो ये एक महान कवि भी थे, और सबसे बढ़कर ये एक दार्शनिक थे। एथेंस में सैनिक शक्ति के कारण कुलीन तंत्र का प्रभाव बढ़ गया, और इसी कारण प्लूटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। और इन मृत्युदंड के बाद प्लूटो पूर्ण तरीके से दार्शनिक में आ गए और उन्होंने दर्शन के लिए बहुत सारा कार्य किया। प्लूटो का जीवन दर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लूटो के जीवन दर्शन पर सुकरात का बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए सुकरात की तरह उन्होंने जीवन में भी आदर्शवाद का बहुत अधिक महत्व है। उनके जीवन में भी आदर्शवाद का बहुत अधिक महत्व है। प्लेटो मुख्य रूप से सदाचार, अच्छा जीवन तथा अच्छे मनुष्य की धारणा का महत्व देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें जीवन किस तरीके से, सदाचार के तरीके से, अच्छा जीवन तथा मनुष्य की कल्याण की भावना के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्लूटो के जीवन दर्शन में मुख्य बात यह थी कि प्लूटो ने संसार को सत्य तथा असत्य दोनों का संयोजक माना है। प्रत्यय पर आधारित होने के कारण सांसारिक पदार्थ सत्य है, और पर समरूपता का अभाव एवं क्षणभंगुरता उसे असत बना देती है। मतलब जो दिख रहा है, जो संसार है, वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, सत्य है, परंतु इसकी जो क्षणभंगुरता है, यानी कि पदार्थ नष्ट होना या बन जाना, इसको क्या बना देती है, असत बना देती है। प्लेटो ने दृष्टि जगत को दृष्ट की क्रिया का फल माना है, देखने की क्रिया का फल माना है। मतलब दृष्टि की जो दिख रहा है वो हमारी आंखों का फल है। मतलब कोई चीज वास्तविक नहीं है, बस हमारी आंखें दिखा रही हैं, वही दिख रहा है हमें। प्लूटो ने आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हुए उसे परम विवेक का अंश माना है, परमात्मा का अंश माना है। परम विवेक या परमात्मा का अंश माना है। ठीक। उसके बाद हम प्लूटो की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपोलॉजी, क्रूटो, मीनो, फ्रेडो और रिपब्लिक, ये सारी रचनाएं उसकी शुरुआती रचनाएं हैं। परंतु बाद में जब उसने एक रचना लिखी थी रिपब्लिक में उसकी सर्वोच्च रचनाओं में से एक रचना मानी जाती है। ये पूरी तरीके से सुकरात के बाद लिखी गई, और उनके इसमें पूरी तरीके से सुकरात के जीवन का अंश है। और इसमें राजनीति, दर्शन,
शिक्षा मनोविज्ञान, कला, नीति शास्त्र आदि का विशेष रूप से महत्वपूर्ण वर्णन करते हुए प्लेटो को दिखाया गया है। प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्यों बताए हैं। उसने कहा शिक्षा किस तरीके के उद्देश्य देती है। उन्होंने कहा सबसे पहला उनका शिक्षा का उद्देश्य था प्लेटो की बुराइयों की। एक बात और, जो रिपब्लिक बुक है वो आपकी टेट, नेट, सीटेट वगैरह में कभी कभी पूछ ली जाती है, इसे ध्यान रखना। प्लेटो की सबसे सर्वोच्च रचना में से एक जो है रिपब्लिक है, ठीक, नेट वगैरह में पूछ ली जाती है कभी कभी। और शिक्षा के उद्देश्य बता रहा था, उनका पहली उद्देश्य है शिक्षा का बुराइयों की समाप्ति पर बल दिया। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कहा कि जितनी भी बुराइयां हों उन पर उनकी समाप्ति हो जाए, इस पर ज्यादा बल दिया। उन्होंने नैतिकता का प्रचार प्रसार ज्यादा किया। दूसरा, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति पर बल दिया। सत्यम शिवम सुंदरम आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं आदर्शवाद में, दोबारा बता देता हूं कि सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, इन्हें जानो और इनको प्राप्त करो, इस पर ज्यादा बल दिया है। उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा है राज्य को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। राज्य को मतलब जो हमारा जिस देश में हम रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा महान बने, मजबूत बने और सुदृढ़ हो, उसमें अच्छी बातें हों और मतलब प्रगतिशील बने। नागरिकता की शिक्षा, प्लेटो ने नागरिकों की शिक्षा पर ज्यादा बल दिया है क्योंकि उनके जो गुरु थे पूरे समय सुकरात घूम कर सभी लोगों को शिक्षा दिया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों की शिक्षा पर ज्यादा बल दिया है। और उन्होंने कहा कि जब पूरा देश शिक्षित हो जाएगा तो हमारा जो है विश्व कल्याण होकर ही रहेगा। उसके बाद है संतुलित व्यक्तित्व का विकास। संतुलित व्यक्तित्व का विकास मतलब उन्होंने कहा कि हम आदर्शवादी हैं, हमें आदर्श मतलब ईश्वर की कामना करनी चाहिए, मोक्ष की कामना करनी चाहिए, परंतु हमें भौतिकता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें ना पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक होना चाहिए और ना ही पूरी तरीके से भौतिकवादी होना चाहिए। हमें इन दोनों में बैलेंस बना के चलना है क्योंकि जो जीवन है मिला है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। ईश्वर की सेवा भी करनी चाहिए और अपने आप का भी विकास करना चाहिए। और इसका अंतिम शिक्षा का उद्देश्य है विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाना। क्योंकि हमारे ही देश में जातिवादी नहीं थी, कहीं ना कहीं हर जगह सामाजिक बुराइयां होती हैं, कोई नीचा कोई ऊंचा, तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक जो इतने भी सामाजिक वर्ग हैं हमारे देश में वो सब लोग शिक्षित हों, सक्षम हों, जिससे वह अपने देश की, अपने परिवार की और अपनी स्वयं को सुख संपदा प्रदान कर सके। थैंक यू वेरी मच।